चाहे आपकी लाइफ में जो भी होता है, आपको इमोशनली या साइकोलॉजिकली सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, तो आप अपने पीस ऑफ माइंड की को समझ पाएंगे। जोसेफ न्यूएन अपनी बुक में बताते हैं कि हमारा दिमाग हमारा ग्रेटेस्ट टूल होता है। हम लोग एक थॉट की दुनिया में रहते हैं, रियलिटी में नहीं। लेकिन आपके थॉट्स ही वो रियलिटी बनाते हैं जिसमें आप रहते हैं। हम सब लोगों का अपना नज़रिया होता है इस दुनिया का, और हर इंसान का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। और अगर आप अपना समझ पाएँ, तो फिर आप सफरिंग अवॉइड कर सकते हैं। जोसेफ न्यूएन हमें रियलिटी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि रियलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो गई, उसका कोई थिंकिंग, मीनिंग या इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। रियलिटी बिल्कुल न्यूट्रल होती है और उसमें कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि आप उसके ऊपर अपना मीनिंग और इंटरप्रिटेशन थोपते हैं। बाहर के इवेंट्स आपकी फीलिंग को इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग और आपका नज़रिया आपके इमोशंस को ज़रूर इफेक्ट करते हैं। अपनी बुक में डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, न्यूयन हमें बताते हैं कि बाहर की इवेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई इवेंट होता है, तो हमारे पास अपनी चॉइस होती है कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। इसको थोड़ा मुश्किल है समझना, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको अपनी जॉब से बिल्कुल नफरत है, आपकी जॉब के थॉट्स ही आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप सोफे पे अपनी फैमिली के साथ एक टीवी शो देख रहे हैं, तो आपकी जॉब का थॉट ही आपका पूरा मूड ख़राब कर देगा। और आपके आसपास तो लोग मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आपका मूड ख़राब होगा। तो इसका मतलब है कि बाहर जो हो रहा है वो आपकी फीलिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि असलियत में जैसे आप सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी बनाता है। क्योंकि आप फिजिकली काम पे तो नहीं है, लेकिन आपकी जॉब की वजह से आपका मूड ऑफ हो गया है। ये हमने काफ़ी बार देखा है कि दो लोग सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही तरीके से उस चीज़ के बारे में फील करेंगे। तो आपकी सफरिंग या खुश ना होने का रूट कॉज है आपकी खुद की थिंकिंग। एक कहानी जिससे आप ये पॉइंट और समझ पाएंगे। एक बार एक यंग मंक एक मॉनेस्ट्री में रह रहा था। अब उस यंग मंक के लिए बहुत मुश्किल था फोकस रहना, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता था। उसने एक बार जाके अपने मेंटर को कंप्लेन किया, और उसके मेंटर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? उस मंक ने बोला कि अरे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, दूसरे मंक्स हैं, चिड़ियाँ हैं, हवा है, जानवर चिल्लाते रहते हैं, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत इरिटेशन होता है। उसने कहा कि हर इंटरप्शन से उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। एक दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, और वो अपनी एक बोट ले आया और वो तालाब के बीच में चला गया, और वहाँ फाइनली वो मेडिटेट कर पाया एकदम शांति में। वो ये काफ़ी दिन तक कर रहा था और वो बहुत खुश था। एक दिन जब वो तालाब के बीच में मेडिटेट कर रहा था, तो एकदम से उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया और उसकी बोट हिलने लगी। वो गुस्सा हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक बोट बहुत स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि भाई हट जाओ वरना हम लोग लड़ जाएंगे। लेकिन वो बोट आती रही और अल्टीमेटली उनकी ठोकर हो गई। वो यंग मंक और ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो बोट के ओनर के ऊपर चिल्लाने लगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। जब उसने खड़े होकर चेक किया, तो उसने देखा कि बोट पे तो कोई था ही नहीं। वो बोट बिना किसी ओनर के अपने आप ही ड्रिफ्ट करते हुए आ गई थी और उससे टकरा गई थी। अब उसको अपने मेंटर का क्वेश्चन फिर से याद आया, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम क्यों गुस्सा हो? उस मंक को ये समझ में आया कि दूसरे लोग, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस की वजह से वो गुस्सा नहीं है। वो खाली बोट उसको गुस्सा नहीं करा सकती थी, लेकिन उसका जो रिएक्शन था उसकी वजह से वो गुस्सा होता था। कोई भी चीज़ उसको गुस्सा नहीं करा सकती थी जब तक कि वो रिएक्ट ना करे। इस कहानी का मतलब बहुत डीप है, तो ज़रूर फिर से सुनिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपका नज़रिया क्या है। हम ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी सोचने लगते हैं और ओवर थिंक करते हैं किसी भी इवेंट के बारे में, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग अपने रिएक्शंस के बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं एक के बाद एक रिएक्ट करते हुए, और हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग खुद अपनी ही खुशी से दूर भागते हैं। आपके दिमाग का काम है आपको ज़िंदा रखना, आपको खुश रखने से उसको कोई मतलब नहीं है। आपका दिमाग है आपके सर्वाइवल के लिए, तो वो हमेशा आपको डेंजरस चीज़ों के बारे में बताएगा, चाहे वो हो या ना हो। आपका दिमाग हमेशा स्कैन करता रहेगा, तो आपकी मेमोरीज़ को यूज़ करेगा और वो नए नए सिनेरियोज़ बनाएगा, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए और आपको सर्वाइव करने में हेल्प करने के लिए। क्योंकि आपका दिमाग हमेशा बना है अलर्ट रहने के लिए। अगर आप बिना सोचे समझे इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें, तो आप हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में ही फंसे रहेंगे। मतलब कि आपके अंदर हमेशा एंजाइटी और डाउट्स रहेंगे। आपको हर चीज़ बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका दिमाग आपको दिखाता है। आप कोई बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे जहाँ पे एकदम से शेर आके आपको खा लेगा। आपको अपना दिमाग शांत करना होगा, तभी आप खुद शांत हो पाएंगे।
एक बहुत बड़ा डिफरेंस है थॉट्स में और थिंकिंग में। थॉट्स अपने आप आ जाते हैं और उसमें कोई एफर्ट, फोर्स या कंट्रोल नहीं लगता है। लेकिन थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने थॉट्स के साथ खेलते हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, एफर्ट और विल पावर यूज़ होती है। थॉट्स हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो हम जानबूझ के करते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर थॉट के साथ एंगेज ना करें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि वो विल पावर यूज़ करती है जो आपके पास लिमिटेड होता है। न्यूयन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो थॉट से हमें खुशी मिलती है वो थिंकिंग की वजह से नहीं आती है, वो एक नेचुरल स्टेट, पीस, लव और जॉय से आती है। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ बीइंग की वजह से आती है, एक स्टेट ऑफ थिंकिंग से नहीं। आपके थॉट्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, आप जिस तरीके से इन थॉट्स के साथ एंगेज करेंगे, जैसे उनके बारे में सोचेंगे, वो चीज़ आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले जाती है। आपके थॉट्स की वजह से ही आपके अंदर जजमेंट और क्रिटिसिज्म आता है, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, तो आपके दिमाग में एक बहुत ही स्पेसिफिक थॉट आएगा। अब अगर मैं आपसे और पूछूं कि आप इसको कैसे अचीव करेंगे, तो फिर आप उस थॉट के बारे में और सोचने लगेंगे और फिर आपके अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस आ जाएंगे। आपको हो सकता है पहले एक्साइटमेंट लग रहा हो, लेकिन अब आपको हो सकता है डर लगने लगे या एंजाइटी होने लगे कि क्या मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा या नहीं। आपको अपने थॉट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है या उनको जज करने की ज़रूरत नहीं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। ये काम करके थिंकिंग की वजह से ही आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। आपके दिमाग में कोई थॉट आएंगे और फिर आप उसके बारे में सोचने लगेंगे और आपको लगेगा नहीं नहीं, ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, और इसकी वजह से ही आप इमोशनली सफ़र करते हैं। थॉट्स क्रिएट एंड थिंकिंग डिस्ट्रॉयज। थॉट्स यूनिवर्स से आते हैं और थिंकिंग आपके ईगो से आता है। थॉट्स वही रॉ मटेरियल्स हैं जिससे हम कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन जब हम इन थॉट्स के बारे में सोचने लगते हैं तो फिर हम लोग अपना पीसफुल स्टेट ख़राब कर देते हैं। थिंकिंग काफ़ी बार हमारे लिए नेगेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि उस पर हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स डाल देते हैं। थॉट्स एक्साइटिंग और एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन थिंकिंग की वजह से ज़्यादा सोच के आप हमेशा भारी फील करेंगे। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझना है कि आपके पास थॉट्स आ रहे हैं या आप थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी फीलिंग्स हमेशा आपको बताएंगी कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। जब आप सोचते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पास नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। थॉट्स आपके अंदर पीस बढ़ाते हैं, लेकिन थिंकिंग आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस बढ़ाती हैं। थॉट्स बिना किसी एफर्ट के आते हैं और थिंकिंग में मेहनत लगती है। अगर आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप अपने थॉट्स में खो जाने के बजाय उनको बस देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस और बुक्स देखे हो कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से तो खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन न्यूयन हमें ये बताते हैं कि हम लोग नेगेटिव इमोशंस तभी फील करते हैं जब हम सोचते हैं। जब कोई भी चीज़ हमारी बाहर की दुनिया में होती है तो हमेशा कभी ना कभी कोई थॉट आपके अंदर आएगा। लेकिन अगर आप इन थॉट्स के साथ एंगेज करने लगे, उनके बारे में सोचने लगे, तो वो आपका रिएक्शन होता है। और ये चॉइस हमेशा आपके पास होती है, इन थॉट्स के साथ एंगेज ना करना, इनके बारे में सोचना बंद करना, क्योंकि यही चीज़ों की वजह से आप सफ़र करते हैं। अब कुछ नेगेटिव इमोशंस नेचुरल और हेल्पफुल होते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस बेकार होते हैं। नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उन्हें हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। यहाँ पे हमारा गोल नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल ख़त्म कर दें। गोल ये है कि हमें अननेसेसरी इमोशंस को हटाना है। तो ज़्यादातर टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो चांसेस हैं कि आप उसके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए आपकी जॉब चली जाए, तो नेचुरल है कि आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे। लेकिन जब आप घंटों उसके बारे में सोचते हैं कि क्या मैं अलग कर सकता था और अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, तभी आपकी सफरिंग शुरू होती है। हमारा गोल है इस सेकंड तरह के इमोशनल टॉर्चर को अवॉइड करना। पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव थॉट से नहीं आती हैं, ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना सोचने की वजह से आती हैं। आप इसके बारे में सोचिए कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुए अपनी लाइफ में या आपने बहुत ज़्यादा प्यार फील किया है, तो आपके दिमाग में अक्सर कोई थॉट्स नहीं होते हैं। आप मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत सनसेट पहाड़ों में देख रहे हैं, तो आप सोचते नहीं हैं, आपका दिमाग बंद हो जाता है और इसी वजह से आप हैप्पीनेस फील करते हैं। काफ़ी बार आपके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स आएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यूजुअली ये आपकी खुशी के बाद ऐसे थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स कम बिफोर पॉजिटिव थॉट्स। न्यूयन हमें ये बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि हम सोच रहे हैं इसी वजह से हम सफ़र करते हैं।
तो हम लोग अगर अपने क्वेश्चन पे वापस आए कि क्या पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, तो इसका जवाब है नहीं। ना सोचने से पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने थॉट्स को अपने परसेप्शन के ऊपर डालते हैं। आपके परसेप्शन में मतलब आपके नज़रिए में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, डर, डाउट्स, कन्फ्यूजन, एंजाइटी और बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार जब आप इस थॉट के साथ एंगेज करते हैं तो आप उसके न्यूट्रल नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप किसी थॉट के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं तब भी आप सफ़र करेंगे, और अगर आप पॉजिटिवली सोचते हैं तब भी आप सफ़र करेंगे। इसीलिए जोसेफ न्यूयन हमें बोलते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके जॉब के बारे में आपके दिमाग में एक थॉट है, ये बस एक थॉट है, लेकिन अगर आप सोचने लगें कि आपका बॉस बहुत बेकार है और आपकी जॉब कितनी डिफ़िकल्ट है, तो अब आपने एक न्यूट्रल थॉट पे अपने नेगेटिव इमोशंस डाल दिए, और फिर आपके अंदर नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि अरे यार मंडे आ रहा है, ये कोवर्कर मुझे बहुत परेशान करता है, एट्सेट्रा। आप अपने आप को खुद इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने लगते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके दिमाग में फिर से आपकी जॉब के बारे में एक थॉट है, तो ये भी एक थॉट है, लेकिन आप अपने आप को फोर्स करना चाहते हैं अच्छा फील करने के लिए। तो आप कहते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँगा। तब आप सोचने की कोशिश करते हैं कि हाँ, शुरू में तो मुझे बहुत मज़ा आया था अपनी जॉब में और मैं बहुत एक्साइटेड था और कितने सपने थे मेरे जब मैंने ये जॉब ली थी। ये सब पॉजिटिव थॉट्स तो हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में और थॉट्स आने लगेंगे कि अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही, अब तो मेरा मोटिवेशन चला गया है, अब तो मैं वो इंसान भी नहीं हूँ, और अब आपके अंदर सफरिंग आ गई है इवन दो आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे थे। हैप्पी थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स से हैप्पीनेस नहीं आती है, उससे कहीं ना कहीं आगे जाके सफरिंग ही आती है। ये मानना है जोसेफ न्यूयन का। अब पॉइंट ये है कि हम लोग सोचना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का एम ये है कि हम लोग माइंडलेस थिंकिंग, अपने थॉट्स के बारे में कम कर दें और उसको छोटा करते चले जाएं। आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव। उनके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और हमेशा अपने रिएक्शन को अपने कंट्रोल में करना है। यही है ज़्यादातर मंक्स का सीक्रेट, और यही है अपने दिमाग को हमेशा शांत रखने का असली सीक्रेट। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।